नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में। आज तारीख है किसान भाइयों 14 मई 2025। तो लगातार जो डंप है वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है और 2-4 दिन का खेल है, पूरी तरह डंप लगभग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आज यहां पर कोल्ड का भी आलू आया है, सभी तरह की वैरायटी आई हैं। तो जानते हैं सेठ जी से, तो हमारे किसान भाई बोलते भी हैं कि अलग अलग आड़तियों की वीडियो बनाया करो। तो भैया हम बाबू जी के पास हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो सबसे पहले तो अपना नाम और फर्म का नाम। जय जवान जय किसान जय भारत जी। D3 दुकान धनीपुर मंडी अलीगढ़, हकीर चंद दिनेश चंद जी। तो लाला आपकी दुकान कितनी पुरानी है? आड़त जब से मंडी खुली है जब से ही है। वैसे तो बाहर भी थी, वैसे 50 साल से ज़्यादा पुरानी है। यानी यहाँ पे तो लगभग शायद 89 में आई है। कब आई है? 89 में आई है। उससे पहले अलीगढ़ में अंदर थी। अलीगढ़ में अंदर बस स्टैंड के पास। जी जी जी। तो अगर आज की हम अगर स्थिति की बात करें तो आपके अनुभव के हिसाब से पहले तो डंप की स्थिति बताओ, डंप कैसी है? डंप तो अब है ही ना, खत्म है। डंप तो अब है ना, है तो आ जाओ कोई भूलो बिछड़ो मतलब इतनी तो हमेशा रहेंगी जी। तो हाँ जी, तो आ जाए, जाए 10-15 दिन के अंदर जो भी है आ जाएगा। बाकी अगर महंगा वहीं बिक जाएगा जाके पास है, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा। अब तो सब स्टोर आलू आ रहा है, डंप कोई नहीं है। तो आपके हिसाब से जब डंप नहीं है तो अब ये सब स्टोर है मंडी में? सब स्टोर है। कहीं पे लग रहा हो पुराना, मान लो कल का परसों का आया हुआ वो भले ही हो, जैसे हमारे यहाँ लग रहा है थोड़ा सा भीतर जो लग रहा है थोड़ा सा, तो इससे कोई मतलब ना है। मतलब बात वो है जो आए मालो बिके जी। तो अगर हम बात करें तो आज लगभग आवक क्या माने? आवक ज़्यादा होगी तो 1500-1600 कट्टा की होगी सब्जी। आज कम होगी आवक? हाँ, मतलब कोल्ड की भी आवक कम और डंप तो आई ना है। डंप तो आया ही नहीं। हाँ बस, यानी जो 1500-16 कट्टा है उनमें से लगभग 1400-1500 तो कोल्ड है। कोल्ड है सब। 50 कट्टा डंप अभी आ गया होगा पल्लंग, तो पल्लंग की तो मालूम ना है, वैसे आया नहीं है। वैसे अगर टोटल मान लें फिर भी लगभग 1800 कट्टा मान लो टोटल। भूले बिछड़े बाद में भी आई हैं ना, मतलब जितने ही होंगे, ज़्यादा ना होंगे। अच्छा एक बार बताओ, कल इस मंडी में मैंने लगभग शाम को किसी कारण की वजह से मैं 4 बजे गया था। अच्छा। तो 4 बजे भी एक ट्रैक्टर आया यहाँ पे? हाँ, तो वो उतारते हैं ना, स्टोर से आता है ना। अच्छा। जैसे स्टोर से आया वहाँ से भर के 12 बजे 3 बजे 2 बजे तो निकाह उतार के चले गए। तो ऐसी आवक तो फिर धीरे धीरे बहुत आ जाती है मंडी में? तो वही आती है, वही गिनती है। और क्या है, मतलब 4-5 दुकानें ऐसी हैं बड़ी जिनके पास माल आते रहते हैं। बाकी छोटी मोटी इनके सुबह आते हैं, छोटे मोटे सुबह आते हैं, बड़ी के सुबह भी आते हैं और शाम को भी आते हैं। तो आज की हम स्थिति की बात करें तो फिलहाल तो जब डंप भी नहीं है तो रेट क्या माने डंप का? रेट नहीं है डंप का, आएगा तो डंप का रेट है 600-650 रुपये। 650 रुपये बढ़िया माल के चिप्सोना के। और नीचे में बात करें जैसे गुल्ला डंप का तो बिकेगा 400-450 चिप्सोना का। तो अब सेठ जी बात करें हम सबसे पहले तो इसकी बताओ, ये कौन सा आलू है? ये वो ये 275 को या ऊँचा T7 को वही है जी। 275 किसान का दाम क्या है? 900 रुपये किसान का दाम। 900 रुपये। तो ये कोल्ड वाला ही है? कोल्ड का ही है। अच्छा, अब हम बात करें जैसे ये आपके चिप्सोना है, चिप्सोना का भाव समझो 650 750। 650 से 750? हाँ, कोल्ड का माल। कोल्ड का यानी चिप्सोना 650 से लेकर 750 रुपये किसान के दाम है। बढ़िया माल एकदम सुपर है, वो 750 का है। बाकी बात 700 का भी है, 650 का भी है। तो कहने का मतलब डंप कम होने से कोल्ड वाले आलू में 10-20 की चटकी आ जाए ना? 10-20 की कोई चटकी भी ना, विशेष करके दुकानदारी भी ना। भाव वही है जैसे अब इस भाव से तो शुरू से ही बिका कोल्ड का। कोई मद्दा तो हुआ नहीं है। बीच में तो 700 से शुरुआत हुई थी। ना कोई ना, यही भाव बिका बीच में। कोई ना, वो निबल सेवल आलू आगे बात है, कोई भाव ना। अच्छा। बढ़िया आलू आया हुआ है, तुम वहाँ पे वोट डालो एकदम सबरे वहाँ पे जैसा भी है, जैसे सब तरह ढेरी लग रही है। जी। तो वो ढेरी जितनी लग रही है वो तुम देखो पहले। अच्छा। और ये भैया ये दिखाओ कांटे के पास का 37 में जो आया है, आगे यही वाला 37 में भाव किसान का 600 रुपये मंडी में। ये 600 रुपये बिका है। कलर तो काफी डाउन है। हाँ, कलर बिक जाता है स्टोर का, तो स्टोर का वैसा नहीं बिक पाता। अगर कलर सही हो तो क्या रेट माने? 650। तो मतलब 700 तक नहीं बिक रहा है? 700 बिक रहा है तो 650 की दाम मिल रहे हैं। 700 किसान के दाम नहीं है, 650 किसान के दाम है। अच्छा, 650 किसान के दाम 650 रुपये है। बढ़िया माल गए। तो बाबूजी एक बात बताओ, 650 रुपये में तो हमारे किसान तो ये मान लो लुट गए चिप्सोना इसमें 37 में। सब चीज में लुट रहे हैं या गाड़ी तो। अच्छा, चिप्सोना में ना लुट रहे, चिप्सोना में लुट रहे, T7 में ना लुट रहे। किसान तो लूट ही नहीं, मद्दा आ रहा है। अब कोई बाहर की व्यापारी खोलेगा, कह रहे हैं सरकार खोल रही है, कोई खुल जाए तो अच्छी बात है, तेजी आ जाए। सरकार के गाँव में आलू बाहर चला जाए तो बड़ी तेजी आ जाए। और ज़्यादातर 90% यही जाएगा हाईब्रिड। और का नाम है तुम्हारा 37 जी। आज कोल्ड के चिप्सोना गुल्ला की बात करें तो क्या रेट है? गुल्ला बिका 550 किसान के दाम, बढ़िया क्वालिटी का। और गुल्ली की किर्री 200 से लेकर 300 रुपये। 200-300 रुपये किसान का दाम कोल्ड वाले आलू का। कोल्ड वाले। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि किसान का दाम क्या होता है?
अभी करो किसान के जहाँ बिक रहा है वो दाम बता रहे हैं। और किसान का दम का मतलब ये है कि अगर 700 बोला तो 700 किसान की जेब में जाने हैं। और किसान से खर्चा क्या रहता है? खर्चा तो वही 4 रुपये कट्टा कटेगा। 4 रुपये कट्टा केवल पल्लेदारी का है। हाँ बस, और वैसा कोई खर्चा नहीं है ना कोई खर्चा। ये लेवाल पैसे है, सब लेवाल पे, किसान पे कोई खर्चा नहीं है। ये भी मैंने आपको बताया। काफी किसान कमेंट करते हैं कि भैया बताओ। जैसा 600 रुपये का आलू बिक रहा है तो मतलब 37-97 तो 4 रुपये कटेंगे बस सिर्फ। हाँ, पल्लेदारी के, पल्लेदारी ये तो हर जगह कटते हैं और कुछ नहीं है जी। तो अगर किसान बाई चांस जैसे मंडी में आलू लाए तो किस समय तक आ जाना चाहिए? तब उनका दुकानदारी तो सुबह 4 बजे आवे। सुबह का मंडी करनी है तो सुबह 4 बजे मंडी में आ जाना चाहिए। जैसे दुकानदारी हो जाए बिक के चला जाए वो। अच्छा। और अगर वो देखना है कि मुझे उतार के रखना है तो चाजा आ चाजा बिक जाएगा। हाँ, फिर तो ये है कि शाम को उतार जाओ, सुबह बिक ही जाएगा फिर। हाँ, सुबह उतार जाओ वरना जल्दी। अच्छा, अभी जो आपने भाव बताए हैं ये कट्टा के तोल के कैसे? तोल 50 किलो लीलाम नहीं होता हमारे यहाँ, सब तोल के बिकता है माल। तोल के? हाँ, कोई लीलाम नहीं है। वहाँ से भर्ती का कोई माल आ गया तो भले ही तुम नहीं बेचा जाए, भर्ती का नहीं आया तो मतलब तोल के बिकता है। तो बाबूजी अगर यहाँ हाइब्रिड लाए, डंप का बिक जाएगा? हाइब्रिड डंप का हाइब्रिड है बिकेगा ना। यहाँ पे जागड़ी जही ना बिक रहे जो रखे तुम्हारे सामने बता रहा हूँ जो बिके। हाइब्रिड की एकदम डिमांड कम है और इसकी तो कमी है डंप वाले की। हाँ, डंप वाली कम है। मतलब बाकी अगर तुम्हारा स्टोर के भी कम है, यहाँ पे नहीं बिकता है। सब दिल्ली बिकता है तुम्हारा, आगरे बिक जाता है, गुजरात बिक जाता है, तुम्हारा क्या नाम है जयपुर बिक जाता है। डंप जो हाइब्रिड यहाँ नहीं बिकता, अलीगढ़ में कम बिकता है जी। अब कोई अगर कोई चीज़ ऐसी आ गई स्पेशल बढ़िया डंप में, जैसे डायमंड है वो भी तो हाइब्रिड में ही कहलाया जाता है, तो वो भी अगर बिक जाएगा, वो बिक जाएगा। यहाँ पे डायमंड है। अच्छा, अगर जैसे काफी लोग, ये तो 275 है। हाँ, T9 है। सुनो, 275 की तो आपके यहाँ चलो डिमांड है। अगर जैसे T7 T9 लाए तो उनके क्या रेट माने? 800 रुपये का भाव है। किसान का बढ़िया बिकती है 800 रुपये तक का। हाँ, आज का ये 100 रुपये ऊपर बिक रही है। हाँ, जैसा माल है वैसे दाम है। अगर वो माल बढ़िया है तो कम माल में इसके भाव बिक सके, इसके भाव बिक सके, या 800 बोले तो 850 बिक सके, 850 बिक सके। जब माल के ऊपर है, माल जैसा बढ़िया होगा वैसे। ये मंडी में कोई अभी किसी का दाम तोला हुआ नहीं है कि जिस भाव बिक रहा है, जो भाव बता रहे हैं यही भाव बिके। 50 रुपये तेज भी बिक सकता है, 50 रुपये मद्दा भी बिक सकता है। माल का ही भाव बिकता है। जो माल बढ़िया होगा वो माल। जैसे अब तुमने स्टोर में बोली लगाई, कोई 37-97 में 600 रुपये बिक रहा है, कोई अगर 715 रुपये बिक रहा है। हाँ, तो वो चीज़ का चीज़ है, वो यहाँ थोड़ी क्वालिटी है, वो क्वालिटी का दाम है। क्वालिटी का दाम है। अभी अगर वो 715 वाला आएगा तो यहाँ 715 बिकेगा, मतलब 750 बिकेगा, 725 बिकेगा, जैसा बिके माल। यहाँ पर तो वो आता है जो 600, 650, 625 के लिए जाते हैं। वहाँ बढ़िया माल तो दिल्ली वगैरह मंडी ऐसी जगह जाते हैं, चाहे वो मुफ्त बिके वहाँ जाके, चाहे वो तेज बिके। तो दिल्ली मंडी भी तो 650 ही बोल रही है। अरे बात ना समझे, अलीगढ़ की मंडी में तो वो भेजेंगे ना। अब जैसे तुम्हारे सामने लगा काली मट्टी का आलू है, वो तुम्हारे सामने। आलू क्वालिटी दिखा दो भाई साहब। क्वालिटी माल है, बढ़िया क्वालिटी है। अगर नहीं आ रही है, बढ़िया क्वालिटी आ रही हो तो आलू अगर रुके ही ना तुरंत बिक जाए, तुरंत बिक जाए। अच्छा, एक बार बताओ कि आज जैसे बिक्री की बात करें, बिक्री कैसी है? बिक्री आ जाएगा ढीली है वैसे। कभी कभी कई दिन ज़्यादा हो जाए, कई दिन कम हो जाए। चारों तरफ तो एक तो मंडी है, अब खैर की मंडी है, सासनी की मंडी है, हाथरस की मंडी है, हरदोगंज मंडी है, कई दिन छर्रा मंडी है, जलाली में नया मंडी है ना। अब छोटी लगने लग गई है। हाँ, तो वो तो ऐसा बात में रखना पड़ा। मंडी के बाद पेट है, पता नहीं क्या है सब। मतलब जैसा कभी पैकार आ जाता है हाथरस, कभी अलीगढ़ पहुँच गया, कभी अगर तुम्हारे यहाँ पहुँच गया क्या नाम है हरदोगंज, कभी पहुंच गया खैर। तो ये पैकार है तो अलीगढ़ का ही है। तो पैकार चारों तरफ घूम जाता है, तो कभी कम है जाए, कभी ज़्यादा है जाए। तो आज जैसे आपके हिसाब से 2 दिन से जो बिक्री बढ़िया चल रही थी, आज थोड़ी सी उसमें रुकावट है। आज कम है थोड़ा, बाजार के अंदर बिक्री कम है, माल भी कम है। कल आया था 2,500-3 हज़ार कट्टे, आज आए 1500-1600 1800 कट्टे करीब, बच जाते, ज़्यादा नहीं है। एक बात तो बढ़िया है वैसे मंडी में, जैसे आप कह रहे हो आज बिक्री कम है, तो लोगों ने आवक भी कम कर दी। आवक नहीं, माल ही नहीं आया है तो आवक क्या करेगी? आवक आ जाता है। अभी 4 किसान के ट्रैक्टर वहाँ यहाँ आ जाए, ग्राहक देख माल देख कर खड़ा है ट्रैक्टर, तो माल बिकता भी है। अब हमारे यहाँ कम है तो कम ग्राहक दिख रहा है, वहाँ भाव ज़्यादा लग रहे हैं, वहाँ ज़्यादा ग्राहक आ जाता है। फिर भी मैं कई जगह घूम गया, बिक्री आज शुरू हुई है। शुरू हुई है बिक्री तो शुरू। और सब्जी भी आज डाउन हो गई है। सुबह से बिकी एक गठरी ना बिकी, लौकी ना बिक रही, तुम्हारे कद्दू ना बिक रहा, काशीफल ना बिक रहा, कई चीज ना बिक रही। देसी खीरा 10 रुपये किलो पे आ गया। अब क्या होगा उसका? तो ये थोड़ी अभी सब्जियों में भी ये नरमाई है। तो बाबूजी ने बताया और अपडेट लेते रहेंगे। किसान भाई आप कह रहे कि भैया और भी आड़तियों के पास जाइए, तो हम तो जाते रहते हैं, वो तो आप ही ध्यान नहीं देते। मैं लगभग बाबूजी आपकी कई बार वीडियो बनाई है, मैंने बनाई है, कई दफा बनाई, 10 बार बनाई है, और बनाता रहता हूँ। नंबर आता है 30 से 34 नंबर आ जाता है। अब एक दिन सबरे उनके थोड़ी पहुँच जाओगे। एक दिन में अलीगढ़ की मंडी है, 2-3 वीडियो बनाई, छुट्टी। बिल्कुल कभी कहीं। अब ऐसा थोड़ी है एक ही दुकान पे चलती रहेगी। तुम्हारी वीडियो वो भी तो बना रहे हैं, एक और चैनल वाले हैं। हाँ, वो बनाए जीतू फार्मिंग। हाँ, जीतू फार्मिंग बना रहे हैं जी।
तो दोस्तों हमने वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।